पिछले वीडियो में मैंने आपको श्रेणी का एनवा पर निकालना बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको जो मैंने एनवा पर निकाल के रखा हुआ है उसकी हेल्प से एन पदों का योगफल निकाल के दिखाता हूँ। तो टी एन इज इक्वल टू, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2/2 आया था। अब एस एन इज इक्वल टू, जानते हैं आप फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू सिग्मा टी एन होता है और सिग्मा टी एन का मतलब 1/2 सिग्मा। देखो ये अपॉन का 2 है, इसको हम बाहर कर सकते हैं, अपॉन का 2 है, इसको बाहर कर सकते हैं, तो 1/2 सिग्मा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2। अब 1/2 तो बाहर रहेगा और ये जो सिग्मा आपको दिख रहा है ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा और ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो हर एक में अलग अलग अप्लाई होगा। तो 1/2 सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन प्लस सिग्मा 2। अब तीनों में अलग अलग फार्मूले, सिग्मा एन स्क्वायर का अलग फार्मूला है, सिग्मा एन का अलग फार्मूला है और सिग्मा 2 की अलग बात है। सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1/6 फार्मूला होता है, तो वही लिख दिया गया। ये 1/2 तो बाहर लिखा है, जैसे वैसे लिखा रहेगा, आखिरी समय तक लिखा रहेगा। n प्लस 1 2n प्लस 1/6 हो गया। सिग्मा n की जगह सिग्मा n का फार्मूला लगेगा और वो होगा n प्लस 1/2। अब आइए सिग्मा 2, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब मैं आपको सिग्मा नोटेशन बता रहा था कि अगर किसी कांस्टेंट के आगे सिग्मा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो पर्टिकुलर कांस्टेंट n बार जोड़ा गया होगा। जैसे सिग्मा 2 का मतलब हुआ कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 डॉट डॉट अप टू n। अब एक ही चीज़ को जितनी बार जोड़ते हैं वो उतने गुना हो जाता है, तो जब 2 को आप n बार जोड़ोगे तो वो n गुना हो जाएगा, मतलब 2n हो जाएगा। तो सिग्मा 2 का मान 2n हो गया, सिंपल सी बात। अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा अपॉन में। मैंने इसका एलसीएम ले लिया। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6, ध्यान सुनिएगा, एलसीएम आएगा 6। ये ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके एलसीएम में 6 है ही, बटे में 6 है। यहाँ पे 2 है, आप जानते हो जब एलसीएम लिया जाता है तो उस नंबर से जो बटे में होता है डिवाइड करते हैं, सिंपल भिन्न का तरीका है। तो 6 में 2 से भाग दोगे 3 बार जाएगा तो 3, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो पूरा 6 से गुणा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि और उस जो अपॉन में 6 आया था एलसीएम वाला, उसको मैंने ब्रैकेट के बाहर कॉमन लेके निकाल दिया। तो 1/2 पहले से था और इसका एलसीएम वाला 6 बाहर निकल कर आएगा तो 6 × 2 होगा, दैट इज 1/12 हो गया। तो ये 1/12 इसलिए हुआ है क्योंकि अंदर से 6 कॉमन लेके बाहर आ गया है एलसीएम लेने के बाद। अब ये हुआ n प्लस 1 2n प्लस 1, 6 कॉमन चला गया है तो यहाँ पे ऊपर 3 आ जाएगा, तो 3n प्लस 1/2 और यहाँ पर पूरा 12 आ जाएगा, तो 12n। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद सॉल्व करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें आपको कॉमन और ब्रैकेट इनका बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि अगर पूरा सॉल्व ब्रैकेट खोल के सॉल्व करने लगोगे तो परेशान हो जाओगे। तो कॉमन और ब्रैकेट को आप ढंग से इस्तेमाल करते जाइए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए n सबके पास है तो n पूरे में से कॉमन लिया गया, तो n कॉमन लिया। इसके बाद फिर हमने कर्ली ब्रैकेट, जिसे आप हिंदी में मझला ब्रैकेट भी कहते हैं, वो लगाया गया। अब n प्लस 1 केवल इन दोनों में कॉमन है तो n प्लस 1 कॉमन लिया गया, और अब उसके बाद यहाँ का 2n प्लस 1 आएगा और यहाँ से 3 आएगा, तो 2n प्लस 1 प्लस 3, ये तो इतने की बात हो गई, और प्लस 12 ये यहाँ पे लिखा जाएगा क्योंकि ये n के साथ कॉमन था और ब्रैकेट बंद कर दिया गया। अब इसके बाद ये n ऐसे ही लिखा रहेगा, इसका ब्रैकेट खोल दिया गया तो ये एक्चुअली 2n प्लस 4 बन रहा है। आप चाहो 2n प्लस 4 के हिसाब से बात कर लो, तो n × 2n का गुणा किया तो 2n स्क्वायर,
n इंटू 4 का गुणा किया तो 4n, 1 इंटू 2n किया तो 2n, और 1 इंटू 3 किया तो 3 क्या बल्कि 1 इंटू 4 किया, 1 प्लस 3 4 हो गया था, तो 4 आ गया, और ये 12 तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो n आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो n दिख रहा है इसको मैंने बिल्कुल बाहर निकाल दिया है, तो वो n/12 हो गया, और ये हो गया 2n स्क्वायर, और 4n प्लस 2n मतलब हो गया 6n, और 4 प्लस 12 हो गया तो 16 हो गया, यानी 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 16 और n/12 तो बाहर लिखा हुआ है। अब इस ब्रैकेट में देखिए आप 2 कॉमन ले सकते हैं, इस ब्रैकेट में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। अब जब इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन लिया, वो 2 बाहर आएगा तो अपॉन के 12 से कैंसिल होगा, तो ऐसी कंडीशन में बाहर बचेगा केवल n/6। ये n/6 इसलिए बचा है क्योंकि इस ब्रैकेट से 2 कॉमन लेकर बाहर निकाला गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जाहिर सी बात है हर एक को 2 से डिवाइड करना होगा, तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8 आ जाएगा। सबसे सही स्टेज क्वेश्चन का आंसर लिखने की यही है, यहाँ पे अपना आप आंसर लिख देंगे। तो ये तरीका था कि जब आपके पास, ये एक लंबा सा क्वेश्चन था बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको स्टडी दी जाएगी लेकिन उसका nवां पद आपको ट्रिक से निकालना पड़ेगा, टेक्निक से निकालना पड़ेगा। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा और उस एक्सरसाइज के आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें।